बेसिकली टट्टी राइवलरीज, मतलब वर्स्ट क्या बोलना है, टट्टी बोलो सीधा, वो ज्यादा अच्छा लगता है। व्हेन इट कम्स टू डब्ल्यूडब्ल्यू देयर इज नो वर्स्ट थिंग, देयर इज ऑलवेज अ टट्टी थिंग। तो guys, so much champions of the world, मैं हूं 3DX and today we are going to be looking at the worst WWE rivalries जो कि हर साल पिछले 10 साल में देखने को मिली, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज थोड़ी नोस्टैल्जिया भी आ जाएगा, बैड नोस्टैल्जिया ही सही। ऑफ कोर्स आर्टिकल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, 2-3 राइवलरीज छोड़ देंगे एंड लेट्स रिव्यू सम ऑफ दीस राइवलरीज एंड देखते हैं कि कितनी टट्टी रही हैं। जिसकी शुरुआत हम करते हैं 2013 के अल्बर्टो डेल रियो वर्सेस जैक स्वैगर से। ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए थी मैचेस बाय द वे। मतलब मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि लोग कंप्लेन करते हैं दैट वी आर गेटिंग रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ब्रो, एटलीस्ट यू आर गेटिंग दिस बिग मैच फॉर चैंपियनशिप्स। आई मीन इमेजिन आप 2013 में रह रहे हो और आपको अल्बर्टो डेल रियो वर्सेस जैक स्वैगर की राइवलरी देखने को मिल रही है फॉर द चैंपियनशिप। इट इज अट्रोशियस। मतलब इससे ज्यादा जहर तो मेरे को नहीं लगता 2013 में कुछ भी देखने को मिला होगा, स्पेशली कंसिडरिंग कि बैक स्टोरी उस टाइम पे काफी अलग थी। मतलब अभी मेरे को पता चलता है कि अरे उस टाइम पे जेब कॉल्टर ने ऐसी ऐसी चीजें कही थी, मतलब काफी वियर्ड चीजें कही थी। लेट्स से रेसिज्म ये सब जो आ गया था, कंट्री के ऊपर बात आ गई थी, ये सब चीजें तो उस पर्सपेक्टिव से भी बेकार थी। और वैसे भी अगर स्टार पावर देखने जाओगे, लाइक हु इज गोइंग टू पे फॉर अल्बर्टो डेल रियो वर्सेस जैक स्वैगर? नो वंडर व्हाई दे हैड जॉन सीना वर्सेस द रॉक। तो इसको अगर मेरे को वर्स्ट के स्टार्स देने होंगे 5 में से, तो मैं डेफिनेटली 5 में से 5 स्टार्स दूंगा व्हेन इट कम्स टू वर्स्ट एबिलिटीज। 5 स्टार्स का मतलब है कि बिल्कुल ही बेकार, और 1 स्टार का मतलब है नहीं ठीक थी, थोड़ी ठीक थी। अगली राइवलरी आई जॉन सीना वर्सेस ब्रे वाइट की 2014 से। अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि इसमें मेरे को क्या कहना चाहिए, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग दैट राइवलरी। मेरे को एक मोमेंट तो स्पेशली बहुत अच्छे से याद है, जब वो स्टील केज वाला मोमेंट हुआ था। जॉन सीना जीतने ही वाले थे, बट अचानक से एक बच्चा आता है और वो थीम सॉन्ग गाने लगता है, एंड देन जॉन सीना डर जाते हैं, जिसके चलते ब्रे वाइट को फायदा मिलता है। देन जॉन सीना वर्सेस ब्रे वाइट का वो जो वीडियो क्लिप था रेसलमेनिया 30 के लिए, एमिनेम का लेगेसी सॉन्ग, देन एक्चुअल मैच। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस मैच में ऐसी क्या दिक्कत वाली बात थी। आई थिंक जॉन सीना वर्सेस ब्रे वाइट और नेक्स्ट ईयर का अंडरटेकर वर्सेस ब्रे वाइट, दीज वर सम ऑफ द लाइक गुड मैचेस फ्रॉम ब्रे वाइट जो कि आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते थे। एंड मेरे को सही में नहीं लगता कि ये वर्स्ट में रहेगा। मैं इसको 5 में से 0 स्टार्स दूंगा व्हेन इट कम्स टू वर्स्ट एबिलिटी। अगला 2016 से है रोमन रेंस वर्सेस द अथॉरिटी। देखो सच बताऊं तो 2015-16 का ऐसा टाइम था जब मैं ये मेन इवेंट राइवलरीज ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा था। मैं थोड़ा दूसरी चीजें देख रहा था, लाइक NJPW वगैरह। मेरे को पता है कि रोमन रेंस के फैंस थे बहुत बहुत अच्छे से, और लोग पसंद भी कर रहे थे इस राइवलरी को। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा, हाँ अगर आप वर्ट कल्चर की ऑडियंस को ही सिर्फ कहोगे कि अच्छा हाँ उनको पसंद नहीं आया तो सबको नहीं आया, तो फिर हाँ डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये किसी को नहीं आया। बट एज फार एज आई नो भाई 1 लाख लोग ऐसे ही अपना यहाँ मुंह गंदा करवाने नहीं आए थे। वो रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच के मेन इवेंट के लिए ही आएंगे। ग्रांटेड कि और भी मैचेस थे, बट कम ऑन यार, शो का हेडलाइन रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच था। एंड ये जो अथॉरिटी की राइवलरी थी, इसके दौरान हमें लाइक विंस मैकमैन के साथ भिड़ंत दिखाई दी, लाइक ट्रिपल एच WWE चैंपियन बनते दिखाई दिए, ट्रिपल एच वर्सेस एम्ब्रोस दिखाई दिया। लाइक हाँ ये चीज़ कह सकते हैं कि डीन एम्ब्रोस को मिलना चाहिए था मौका, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं। ट्रिपल एच इज द हस्बैंड ऑफ स्टेफनी मैकमैन, तो फिर डीन एम्ब्रोस कैसे आते हैं मेन इवेंट में। इसको मेरे को अगर देना होगा वर्स्ट की लिस्ट में, तो आई थिंक मैं 5 में से 2 दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अप इन्होंने 2017 का रखा जिंदर महल वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। ओ भाई साहब, मेरे को ज्यादा बुरी एक्सपेक्टेड थी, और भी ज्यादा। मतलब मेरे को तो लगता है कि 2017 में और भी काफी वाहियात राइवलरीज रही होंगी, क्योंकि 2017 मेरे को इन जनरली याद है कि उतना कुछ खास मेमोरेबल था नहीं। और जिंदर महल ऑफ कोर्स लोग तो पहले ही बुरा मान गए थे कि जैसे जिंदर महल ने रैंडी ऑर्टन को हरा के चैंपियनशिप जीती थी। एंड देन जब उनके फेवरेट नाकामुरा, क्योंकि नाकामुरा नए सुपरस्टार थे, रैंडी ऑर्टन को हराया, तो लोगों ने सोचा कि चलो रैंडी ऑर्टन ने वैसे इतना लंबा करियर ले लिया, अब लास्ट में आके हार भी गए तो क्या। बट नाकामुरा की शुरू हो रही थी, और वहां पे अगर वो महाल से हार गए तो भाई लोगों को गुस्सा आया। एंड ऑफ कोर्स लाइक WWE चैंपियनशिप के लिए महाल वर्सेस नाकामुरा इज नॉट द मैच, स्पेशली दोनों की ही अर्ली स्टेजेस थे, तो हम क्या बात कर सकते हैं। तो इसीलिए आई थिंक मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा व्हेन इट कम्स टू वर्स्ट। 2018 से निकल कर आई डीजेनरेशन एक्स वर्सेस द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का मैच। ओके, आई थिंक ये राइवलरी तो मतलब स्टार्ट मेरे हिसाब से ठीक हुई थी कि हाँ स्टार पावर वगैरह, बट एंडिंग तक आते आते हक दिया। मतलब जो पहला ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर का मैच था, मेरे को लगता है कि वहां तक ठीक था, बट उसके आगे जब वो गए सऊदी अरेबिया में, और जो उन्होंने वो बॉच फेस्ट दिया, ओ हो मतलब उस मैच के अंदर 138 बॉच थे, मैंने पूरे काउंट किए थे, 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड यस आई थिंक इस पर तो मैं एग्री करूंगा, इसको तो मैं इनफैक्ट 5/5 दूंगा। 5/5 देने का मकसद इसीलिए भी क्योंकि लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन चारों का नाम
इस गंदी सी लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो मतलब सोचो एक लिस्ट में जहां पे जैक सैगर एंड एल्बर्टो डेल रियो, उसी लिस्ट में शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, अंडरटेकर और केन है। क्या करे, मतलब सऊदी अरेबिया का पैसे ने इतना अंधा कर दिया था क्या? नहीं, मैं मैच को नहीं कह रहा कि मैच नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, बट थोड़ी प्रिपरेशन ही कर लेते यार। ऊपर से गंजे गंजे सर देख के मेरे को वैसे ही गुस्सा आ रहा था। अंडरटेकर को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि चलो उन्होंने बाल बढ़ाए, लेकिन ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स ने क्यों नहीं बढ़ाए? भाई शॉन माइकल्स तुमने तो काट ही दिए, तुम्हारे तो कटे भी नहीं थे, तुमने काट ही दिया। अरे बढ़िया। एनीवेज अगला आता है 2019 से बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस बेरन कॉर्बिन एंड लेसी एवंस। अरे भाई ये लोगों को याद है मैच? ये स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स में हुआ था ना मैच, या फिर उसके बाद वाले पेपर व्यू में? आई थिंक स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स में भी हुआ था ये वाला मिक्स्ड टैग टीम मैच। और उस टाइम पे तो भाई साहब पावर कपल बनाने की कोशिश की गई थी। मतलब उस टाइम में मेरे को रियलाइज नहीं हो रहा था, बट अभी लगता है जब वो फोटो देखते हो कि हाँ एक बंदा यूनिवर्सल चैंपियन, दूसरी वुमेन्स चैंपियन, जैसे पहले के जमाने में कि ट्रिपल एच के पास पावर है, स्टेफनी के पास पावर है और वो रूल कर रहे हैं, बट वो रूल करने वाली एबिलिटीज इधर दिखाई नहीं दी। जब मतलब कॉर्बिन तो जो गॉड है कि आप कितने बड़े चैंपियन बन जाओ, अगर आपने कॉर्बिन से नहीं लड़ा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट दिक्कत ये हो गई कि कॉर्बिन भी उस टाइम पे शुरू हो रहे थे इस वाले बिजनेस में मतलब ये कि हाँ बड़े बड़े सुपरस्टार से मैं लड़ूंगा तब जाके उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए वो राइवलरीज भी लोगों को बोरिंग लगी। इनफैक्ट मेरे को लगता है स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स और उसके आगे पीछे के जो पेपर व्यूज थे उसके लिए बहुत हेट मिली थी फैंस की तरफ से, स्पेशली बिकॉज ऑफ दीज मैचेस। तो ये अगर मेरे को इसको 5 में से देखना होगा, आई वुड से लाइक 2 आउट ऑफ 5। मेरे को ऐसा उतना कुछ हेट भी नहीं है इस मैच की, इस राइवलरी के अगेंस्ट। एंड फाइनली 2021 से आया, यानी कि इसके 1 साल पहले, द फील्ड एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रैंडी ऑर्टन। मुझे तो लगता है जब तक रैंडी ऑर्टन वर्सेस फील्ड चल रहा था तब तक सही था, लेकिन जैसे ही एलेक्सा ब्लिस इस मिक्स में आई, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रे वाइट को तभी से गुस्सा आना शुरू हो गया होगा। और स्पेशली जो एलेक्सा ब्लिस ने किया रेसलमेनिया 37 में, उसके बाद तो डेफिनेटली भाई मेरे को ऐसा लगता है कि टीएलसी का मैच तो बढ़िया था उनका, मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट मैच मैं कह सकता हूँ जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में रहा होगा। मतलब बंदा जला दिया यार, उससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कुछ चाहिए। और उसके बाद एक जला हुआ आदमी आता है ब्रे वाइट, तो आई थिंक दैट वाज ग्रेट। बट यस, आई थिंक फील्ड एंड एलेक्सा ब्लिस जब मिले उसकी वजह से बहुत कुछ कचरा हो गया था। और अगर मेरे को इसको रेटिंग करना हो, आई थिंक आई वुड गिव 1 आउट ऑफ 5, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इसमें से मोमेंट्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं, तो मैं लाइक उतनी कंप्लेन भी नहीं करूंगा। अनलाइक स्वैगर वर्सेस एल्बर्टो डेल रियो, जो कि प्योर टट्टी भाई, प्योर टट्टी। एनीवेज कमेंट्स में मैं आपसे ये पूछूंगा, मतलब मैं आपसे हर ईयर का नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने के करियर में ऐसी कौन सी सबसे टट्टी राइवलरी थी जो कि आपने देखी। और ऐसी मत बताना कि भैया फैंडांगो वर्सेस लेट्स से आर-ट्रूथ, नहीं ऐसी नहीं, मतलब होगी मेन चैंपियनशिप या फिर मेन इवेंट स्टोरी लाइन, लेकिन आपको बहुत टट्टी लगी। कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।